नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद पर्वत एरिया में। आनंद पर्वत का ये थान सिंह नगर है, गली नंबर 2 है और ये आप पीछे देख सकते हैं 330 गली नंबर 2 थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, दिल्ली, ग्राउंड फ्लोर, जो कि पुलिस वालों ने यहाँ पर ये लिखा है। और ये सामने यहाँ पर ये जो सामने लॉक दिख रहा है, ये मकान है जहाँ एक पिछली रात वारदात होती है। मैं आपको बता दूं कि इस घर में रहने वाले जो फैमिली है ये किराए पर रहते हैं और यहाँ पर लगभग 18 से 20 साल का लड़का है जो कि विकलांग है और दिन रात उसके माता पिता उसकी सेवा कर रहे हैं। इस समय भी उसकी माँ, उस विकलांग बच्चे की माँ जो है अपने बच्चे के साथ आरएमएल हॉस्पिटल में है। लेकिन यहाँ पर जो वारदात हो है वो ये है कि उस महिला या कहें कि जो विकलांग बच्चा, उसका पिता अपने बेटे और अपनी पत्नी की एब्सेंस में यहाँ पर किसी एक गैर महिला को लाता है। वो महिला उसकी परिचित है या नहीं, ये भी जानकारी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो किसी महिला को लाता है और उस महिला को वो मार देता है। उसके मारने के पीछे के क्या कारण है वो भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो आइए सीधा जुड़ते हैं लोगों के साथ। आप इस घटना के बारे में कुछ जानते हैं? नीचे रहता मगर ये गली मोहल्ले गई हूँ मैं। अच्छा। मगर ये नहीं पता कि क्या कहानी हुई। मैं तो अभी आके पता चला, मैं भी आके पूछा। आपने देखा तो मैंने देखा कि यहाँ। अच्छा। सुबह से मैं देख रहा था, बॉडी लेके जा रहे थे। अच्छा। क्योंकि चाय पराठे की दुकान है। आपकी दुकान है? हाँ, मेन रोड पे। तो मैंने ये चीज़ देखी क्योंकि लेडीज़ को ले जा रहे थे। अच्छा। अब ये नहीं पता क्या कहानी हुई है, कुछ अभी सुनने में नहीं आया। अभी सुनने में नहीं आप आया। उसको जानते थे? जो नहीं सर, मैं तो रहने वाला तो मैं इस गली गई हूँ मगर रहता नहीं चाहिए। जानते नहीं किसी को, लेकिन ये जो चीज़ की है ये बहुत गलत की है। गलत है ही, और क्या? ठीक है। और जो है ना, ये कानून को उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, ताकि इस बस तरह की जो इतना वारदात मेरा पर रोक कहना है। लगे। बस आप यहीं रहते हैं इसी गली में? हाँ, इसी गली में रहते हैं, लेकिन मेरे को आज पता लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ जी। कि ये जो काम करा है ये बहुत गलत ही करा है। बिल्कुल गलत है। बहुत गलत करा है। औरत को मारना बहुत ही गलत है। बिल्कुल। कमा खा रही नहीं रहे तुम या क्या नहीं कर रहे, जो भी चीज़ है, तो आप औरत को क्यों लेते हो बीच में? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं गली में चारों तरफ जो इस समय का माहौल है, ऊपर वहाँ तक ये इस घटना के बाद सभी लोग जो है पूरी तरह से स्तब्ध हैं, हैरान है कि आखिर ये क्या हो गया, सदमे में है। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये महंगाई जो हो रही है ना, इसकी वजह से सारा काम जो हो रहा है वो इस महंगाई की वजह से हो रहा है। ये स्थानीय निवासी हैं इसी गली में रहने वाले, और इनका मानना है कि जो क्राइम जो लगातार बढ़ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई या बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो काफ़ी गंभीर है इस मामले को लेकर के, और कि ये भी हैरान है कि आखिर क्या ये पड़ोस में हो गया। क्योंकि अचानक से कोई जब सुबह आँख खुले और सुने कि भाई हमारे पड़ोस में घर में इस तरह की हरकत हुई है, वारदात हुई है, तो ये महिलाएं जो बिल्कुल सामने वाले घर में रहती हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या इस घटना को लेकर के आपके पास जानकारी है? क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? ये तो देखो, हमें कुछ नहीं पता है। अच्छा। हाँ, जो सुना है आपने? वो सुना है, वो देखा है, बस वही बता रही तो हूँ। वही बताइए। हाँ, इतने मैं बता रही हूँ बस। 1:30 बजे पुलिस आई थी, सुबह 5 बजे। हाँ, 5 बजे बॉडी ले गई। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ उसके पीछे पता चल पाया कि क्या कारण रहा? नहीं, वो महिला कौन थी? नहीं, उसका तो पता ही नहीं है कहाँ की है वो लेडीज। अच्छा। हाँ। और जो आप बता रहे थे जो रहती है महिला अपने वो बच्चे सारी के साथ, हॉस्पिटल में। बच्चा विकलांग है और वो हाँ, उसकी हाँ, माँ उसकी हाँ, सेवा हाँ, करती वो रहती है। हॉस्पिटल में। आरएमएल में पिछले 15-20 दिनों से 15 दिन हो गए उसे। 15 दिन लगभग हो गए। हाँ जी। तो वो महिला और बच्चे के एब्सेंस में उनका जो पति है, पिता है जो बच्चे का, वो किसी दूसरी महिला को लेकर अब भगवान जाने क्या हुआ, ये तो भाई साहब उसको पता है, ऊपर वाले को। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी? कुछ नहीं। आप यहीं रहते हैं, आपके बगल में इस तरह की घटना हो जाती है? जैसे मुझे आपको मालूम नहीं है, देखो काम में नहीं रहती मालूम हूँ। नहीं है, वो तो ठीक है, पर इस तरह की घटना हो जाती है जब नहीं तो सुनने को घटना मिलता है कि वो ऐसा तो हो सुनने गया को हमारे मिला है कि उसने पड़ोस कहा है। में। नहीं, पड़ोस में है तो अब रात को हमें क्या मालूम हाँ, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
ये तो ये बता मैंने तो देखा ही नहीं है कहाँ में कब यहाँ से ले गए कब नहीं ले गए, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। अगर मुझे मालूम हो तो मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देखा तो सब नहीं है, मैंने तो किसने ना देखा, इनकी बहू ने भी, बेटा ने, सबने देखी। सबने तो ये एक बात है कि लोग जो है मतलब जब सुबह आँख खुलती है तो हैरान होते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं कि भाई हमारे पड़ोस में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन ये एक अलग बात है कि कोई जो है सामने नहीं आना चाहता, या जिसने जो देखा है सुना है क्या सच्चाई है उसको बताना नहीं चाहता। उनके मन में कहीं ना कहीं आशंका रहती है, एक भय रहता है कि कहीं हम ना फंस जाएं। तो ये भी एक मेन कारण है कि इस तरह की वारदातें बढ़ती हैं, क्योंकि जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं उनके भी हौसले बुलंद होते हैं कि हम कर भी देंगे तो हमारे बारे में तो कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। तो इस तरह की बात है। और मकान मालिक की जहाँ तक बात है तो मकान मालिक भी यहाँ पर नहीं रहता है, वो कहीं पीछे रहता है। तो और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मिस्टर राजेंद्र कुमार हैं जो कि यहीं के स्थानीय निवासी हैं, पड़ोस में ही बगल में रहते हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। तो सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या इस घटना को लेकर के आपके पास जानकारी, क्या कहना? घटना क्या है, पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है किसी को। अच्छा, पुलिस का खौफ होता तो ये वारदात ही नहीं होती। अभी 2 दिन पहले घाटी रोड पर मर्डर हो गया, आज इधर मर्डर हो गया। यदि पुलिस अपने तरीके से काम करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैंने खूब सोशल वर्क करी है, मैंने वो भी हाल देखा, पुलिस के बगैर परिंदा पर नहीं मारता। आज पुलिस सोई हुई है, यहाँ के SHO साहब आराम से बैठे हुए हैं, जहाँ मर्जी जो मर्जी बदमाश करते हैं। घाटी रोड पे एक राख ले लेते हैं और कोई राह चलता काम करने वाले से भिड़ जाते हैं, वो गिर जाती है तो उससे 1000 रुपये मांगते हैं कि मेरा सामान गिर गया, तूने गिर दिया। अच्छा, फिर हम लोग पहुँचते हैं तो हमारी शक्ल देख के भाग जाते हैं वो। नए नए तरीके लोगों को लूटने के ढूंढ रहे हैं। और इसमें हमारे जैसे को कहते हैं कि तुम बदमाशी कर रहे हो। इनका काम हम कर रहे हैं पुलिस का, और हम ही मशहूर हो रहे हैं। ये हाल है। एक वीट वाला अपनी ड्यूटी क्यों नहीं देता नीचे बैठ करके? कोई भी आता है बाण में बना के चला जाता है, कोई मोबाइल छीन के भाग जाता है। ये पुलिस के काम है जो आम जनता को करने पड़ रहे हैं। आम जनता खुल के आती है तो बदमाशों से मार देते हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती है, जिससे ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और कहीं ना कहीं आपने ये भी घटनाएं सुनी होंगी कि अपराधियों ने पुलिस वालों को ही मार दिया, तो शायद कहीं ना कहीं वो भय भी पुलिस के दिल में रहता हो। अभी आप मकान बनाओ, अभी पुलिस वाला आ जाएगा आपके पास मिलने के लिए। अभी एक आप नल के लिए खुदाई कर दो, गर्मी में पानी की जरूरत हर घर में है, अभी पुलिस वाले आ जाएगा। बिल्कुल। आप अच्छा काम क्यों कर रहे हो? अच्छा काम करोगे तो हमें कुछ देना पड़ेगा। ये हाल है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर आरोप जो है पुलिस के कार्यशैली पर है, और ये वीडियो पुलिस तक भी पहुंच रही होगी। तो इसको देख करके इस बातों को लेकर के संज्ञान लें, क्योंकि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सच्चाई बता रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरफ रुझान लेना चाहिए कि भाई जो सही काम है उन्हें छोड़ करके और जो है गलत कामों के प्रति जो है पुलिस एक्शन ले, और इतना कड़ा एक्शन ले कि जो है लोग जो है ऐसे कुकर्म करने से, अपराध करने से जो है उनमें भय हो। ये जो घटना हुई है जिस मकान में जो किराएदार रहते थे, उनके मकान मालिक का ये बगल में ही घर है, उसके ठीक पीछे, और सेकंड फ्लोर पे मिस्टर अजय रहते हैं जो कि अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। अभी हम ऊपर गए, उनसे मिलकर के जानने की कोशिश करी कि जो जिन्होंने ये घटना की है, जो यहाँ किराए पर रहते हैं, उनके वो कब से रह रहे हैं, किस तरह का उनका चाल चलन था। तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया है कि सुबह पुलिस वाले आए थे, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने हमें मना करा है कि कोई भी बात किसी को नहीं बतानी है। तो फ़िलहाल तो ये स्थिति है यहाँ पर, लोग बोलना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते। उसके पीछे उनका क्या माइंड है ये वही जानते हैं। खैर, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं आप तक ये सारी बातें पहुँचाने की। तो यहाँ जो इस समय की स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, जो लोगों से हमने इस मर्डर को लेकर के जो जानना चाहा, वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और इस घटना को लेकर के कोई भी नहीं बोलना चाह रहा है, और अपराध किस तरह से दिल्ली में बढ़ रहे हैं, या कहें कि आनंद पर्वत, प्रेम नगर, नेहरू नगर, आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटनाएं
अपराध यहाँ पर होते रहते हैं, अपराध जिस तरह से पनप रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हों, जो भी विचार हों, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।